Hello and a very good evening to all of you. I am Kinjal and welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO चैनल। हम यहाँ पे रोज डिस्कस करते हैं वन टॉपिक जहाँ पे आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के एसेज या फिर इससे रिलेटेड कोई भी प्रेसी या आरसी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। This series has been started by me just to make sure that you get your daily dose of RC, your daily dose of topics every day. So yes, let us start the session. तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिमोट वर्किंग। रिमोट वर्किंग इज वेरी पॉपुलर दीज डेज। कोविड के बाद मुझे लग रहा है समहाउ हम सभी थोड़े से रिमोट वर्किंग के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड हैं इन सम और दी अदर वे। इनफैक्ट एक नई टाइप की इकोनॉमी के बारे में भी कोविड के बाद सबसे ज्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं एंड दैट इज गिग इकोनॉमी। एंड गिग इकोनॉमी हैज अ लॉट टू डू विथ वर्किंग फ्रॉम होम और रिमोट वर्किंग, which is another topic by the way. If you want me to take a session on that तो बताइएगा। तो वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क एट होम या फिर रिमोट वर्किंग एक कंसेप्ट है जिसमें अंडर दिस कॉन्सेप्ट यू आर नॉट सपोज टू गो टू द ऑफिस रेगुलरली। एक जो तरीका होता है कि आप रोज सुबह भाई 9 बजे अपने ऑफिस पहुंचते हैं और शाम के 8 साढ़े 8 बजे अपने ऑफिस से निकलते हैं, ये तरीका अगर बंद हो जाए और आपको कह दिया जाए कि यू कैन डू इट फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, आप अपने घर के कंफर्ट से ये काम कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं रिमोट वर्किंग। आई एम अ पार्ट ऑफ द एडटेक रिवॉल्यूशन। तो एडटेक में तो यस देयर आर टीचर्स हु वर्क फ्रॉम होम परमानेंटली एंड it does not affect a lot of productivity in it because after all teaching is a job which requires practice, skill and knowledge and understanding and most important the quality to deliver rightly and correctly to the students. Having said that, ये एक पॉपुलर कल्चर बन चुका है। अगर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, what is the reason why are we doing this? So recently this has been in news that there was a report by ADP Research Institute, which is a global thought leader for labor market and people and performance research. तो क्या होता है, जैसे अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो अलग अलग चीजों के लिए पॉपुलर होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको वर्कफोर्स के बारे में जानना है कि कौन सी कंपनी के लोग खुश हैं, कौन सी कंपनी के लोग खुश नहीं हैं, या फिर ओवरऑल वर्क के कल्चर में क्या चल रहा है, यानी कि कितने लोगों को प्रमोशन मिल रहा है, क्या सच में ले ऑफ सही है, या फिर क्या वर्क फ्रॉम होम या फिर रिमोट वर्किंग एक सच में ट्रेंडिंग ऑप्शंस है इंडिया में। तो इन सब से रिलेटेड एक रिसर्च कंपनी है जो रिसर्च करती है, जो ग्लोबल थॉट लीडर है ग्लोबली, जिसको माना जाता है कि हाँ ये अच्छे लोग हैं। तो एक कंपनी है जिसका नाम है एडीपी, जिसने रिसर्च किया और उन्होंने पाया 75% इंडियंस, यानी कि 3/4 ऑफ इंडियंस, 75% इंडियंस क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम थोड़ा पेमेंट में कट करना समझ सकते हैं। हमें अगर पे कट मिल गया, अगर हमारी सैलरी थोड़ी कम हो गई तो भी चलेगा, पर आप हमें हमारे घर से काम करने के लिए बोलिए, हमें वर्क फ्रॉम होम दे दीजिए, ठीक है। नाउ अब पिछले कुछ महीनों से एक ट्रेंड चल रहा है कंपनीज में। क्या क्या कंपनीज में ट्रेंड है? द ट्रेंड इज दैट दे आर रिकॉलिंग देयर एम्प्लॉइज कि भैया बहुत दिन हो गए आपको घर में काम करते हुए, अब वापस आ जाइए। सो दे आर ट्राइंग टू रिकॉल देयर एम्प्लॉइज बट कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा। तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? रिस्पॉन्स ऐसा मिल रहा है कि इट इज अ वैरिड रिस्पॉन्स। कुछ लोग बिल्कुल आना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं आना चाहते। तो वेयर इज दिस शिफ्ट? ये शिफ्ट एग्जैक्टली है कहाँ पे? तो ये जो शिफ्ट है ये लोगों के माइंडसेट में है और इवन कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन के भी माइंडसेट में है। इनफैक्ट कुछ एडटेक कंपनीज हैं जो अपने सारे फैकल्टीज को वर्क फ्रॉम होम देती है और कुछ एडटेक कंपनीज हैं जो कंपलसरी कहती है कि यू शुड कम टू द ऑफिस, और फिर कुछ एडटेक कंपनीज हैं जो हाइब्रिड मॉडल पे है कि कुछ लोगों को कहा आप घर चले जाओ, कुछ लोगों को कहा आप यहाँ रह जाओ। सो दैट इज द डिफरेंस। सो इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, और this has transformed the act of returning to a traditional workplace into a matter of mindset. कोविड के बाद से जब लोगों ने ये समझ लिया that you can actually sit in your home and work in your hometown at the comfort of your mother's handmade food,
तो सभी को लगा कि लेट्स जस्ट सिट एट होम एंड स्टार्ट वर्किंग इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ऑफिसेज रेगुलरली। पर क्या इससे सिर्फ फायदे ही फायदे हैं? लेट अस सी। तो इससे सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। इवॉल्विंग द न्यू मॉडल, companies that embrace this change and use it to create more flexibility and autonomy for their employees। इससे क्या हो गया है कि सबसे पहले फ्लेक्सिबल हो गए हैं एम्प्लॉयज और कंपनीज, और उसके अलावा ऑटोनॉमियस भी हो गए हैं एम्प्लॉयज, यानी वो खुद चाहते हैं कि हम दे विल डिसाइड इफ दे वांट टू कम टू द ऑफिस एंड वर्क और इफ दे वांट टू स्टे एट होम एंड वर्क। तो कंपनीज भी क्या कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी भी पूरी अपनी कोशिश कर रही है कि अपने टॉप टैलेंट, अपने बेस्ट लोगों को ऐसी कंडीशन, ऐसे माइंडसेट में कैसे रिटेन करना, कैसे बचा के रखना कि भाई तुम्हें वर्क फ्रॉम होम चाहिए और तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो तुम वर्क फ्रॉम होम कर लो, तुम्हें वर्क फ्रॉम ऑफिस चाहिए, तुम भी अच्छा काम कर रहे हो तो तुम ये ले लो। अगर मान लीजिए कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छा कहीं पे भी नहीं कर रहा है, सब जगह एवरेज है, तो उसे कहेंगे कि तुम ऑफिस ही आ जाओ। तो बेसिकली दे आर शिफ्टिंग एंड एडजस्टिंग, इवॉल्विंग देयर माइंडसेट टू रिटेन देयर टॉप एम्प्लॉयज। नाउ बेनिफिट्स ऑफ द रिमोट वर्क। ये जो रिमोट वर्क है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप कहेंगे घर का खाना मिलेगा, रेंट नहीं देना पड़ेगा, तो ये तो ऐसे बेनिफिट्स हो गए जो आप लेमन लैंग्वेज में लिखेंगे। बट अगर मान लीजिए इस पे आपको ऐसे या फिर ऐसा कुछ लिखना है तो बेनिफिट्स क्या है रिमोट वर्क के? रिमोट वर्क अलाउज एम्प्लॉयज टू हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर वर्क स्केड्यूल एंड एनवायरनमेंट। इससे ये होता है कि एम्प्लॉय के पास बहुत बड़ा कंट्रोल होता है उनके वर्क स्केड्यूल और वर्क एनवायरनमेंट को देखने के लिए। मान लीजिए आपका जो काम है ये दिन में 5-6 घंटे लेता है ना, आप कहीं पे कोडिंग करते हैं या कुछ कहीं पढ़ाते ही हैं, तो आपका जो पढ़ाने के आवर्स है आप 7 आवर्स एंगेज्ड है। और अगर मान लीजिए आपके घर पे फंक्शन है आने वाले 2 दिन तक, आपको जब ये बात पहले से पता होगी और अगर आप घर पे हैं तो व्हाट यू विल डू, यू विल रिकॉर्ड योर लेक्चर्स पहले से, या अगर आप कोडिंग, आप कंप्यूटर के आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं तो आप अपना सुबह जल्दी उठ जाएंगे, अपना दिन भर का सारा काम निपटा लेंगे ताकि जब आपके यहाँ अगले 2 दिन तक के जो फंक्शन है वो आप अटेंड कर सके। तो इससे आपके वर्क के ऊपर आपकी ऑटोनॉमी है, यानी कि आपका कंट्रोल है दैट व्हेन, वेयर एंड हाउ डू यू वांट टू वर्क। That is the reason we see brides using laptops and guys using laptops in their wedding. क्यों? क्योंकि वो बेसिकली अपनी शादी वाले दिन भी काम कर रहे होते हैं, है ना। नाउ इससे क्या होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन बन जाता है और वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी हो जाती है कि आपको पता है कि डिसीजन मेकर आप है, आप सेल्फ डायरेक्टेड हैं, आपको अपना काम करना है ये भी आपको पता है, तो आप जब भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, इट विल बी योर कॉल। आगे देखते हैं, रिमोट वर्क अलाउज कंपनीज टू हायर एम्प्लॉयज फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इतने सारे लोग हैं दुनिया में, अगर मान लीजिए कल को अड्डा 24/7 नीड्स समबडी हु कैन स्पीक तेलुगु, तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? इफ दे फाइंड अ फैकल्टी हु इज फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नोज हाउ टू स्पीक तेलुगु, बट देयर इज जस्ट वन प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? दैट समहाउ ये जो तेलुगु स्पीकिंग फैकल्टी हु इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड विथ हिज और हर सब्जेक्ट, इन्हें मिल भी जाता है, तो इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि ये इन्हें कन्विंस कैसे करेंगे टू मूव टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जस्ट इन केस इफ दिस पर्सन इज नॉट कन्विंस्ड, तो ये इन्हें रिमोट वर्किंग भी दे सकते हैं। तो इनके पास एक बड़ा पूल ऑफ टैलेंट है जिसे ये चूज कर सकते हैं। सिमिलरली देयर आर आईटी कंपनीज जहां पे एम्प्लॉय रात रात में काम करते हैं अमेरिका के लिए और इधर उधर के लिए, तो ऑल ऑफ दोज पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, दे आर वर्किंग फ्रॉम देयर ओन कंफर्ट। नेक्स्ट है, जब आप एम्प्लॉय को कहते हैं कि आप घर से ही काम करिए, तो एम्प्लॉय बहुत सारे पैसे बचा लेते हैं। रेंट के अलावा कम्यूटेशन के भी पैसे बचाते हैं। आपके दिमाग में रेंट हमेशा पहले आता है, बट समहाउ आप हमेशा कम्यूटेशन भूल जाते हैं। आने जाने का ये जो एक्सपेंसेस होते हैं कि ऑफिस, घर से ऑफिस आना है, ऑफिस से घर जाना है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर मान लीजिए आपने ऑफिस के पास लेके रखा है अपना घर, पीजी या जो भी, तो वो पीजी शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा।
तो ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है जो कट ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा एनवायरनमेंट को ऑन अ लार्जर स्केल अगर बहुत सारी कंपनीज इस तरफ माउल्ड होती है कि हाँ जिनको भी चाहिए रिमोट वर्किंग दे सकते हैं, तो उस कंडीशन में ऑन अ वेरी लार्ज स्केल लेवल हम एनवायरनमेंट को भी पल्यूट होने से बचा सकते हैं। क्योंकि आप चाहे जिस भी शहर में हो, यू डेफिनेटली नो दैट इन द मॉर्निंग आवर्स व्हेन पीपल रश टू देयर ऑफिसेज देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, एंड इन द इवनिंग आवर व्हेन दे आर रशिंग बैक टू होम देयर इज अ लॉट ऑफ traffic, and all that carbon emission happens around that time. ठीक है, तो ये it will reduce the carbon footprint. फिर क्या होगा कि आपका कार्बन एमिशन जो है बचेगा, क्योंकि आप पॉजिटिव, और इससे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक लार्जर पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं एनवायरमेंट में। जो आपका जब आप घर से काम कर रहे हैं तो यू समटाइम्स tend to be very good with time management, that you know that there is this fixed hour of me that I need to work, but I also need to maybe let's say cook my food or go to the gym or help my mother in the kitchen. तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मैनेज कर पाओगे इफ़ यू आर एट होम, कि एज सुन एज यू आर डन विथ योर जॉब यू विल रश टू द किचन एंड यू विल हेल्प योर मदर इन द किचन। तो ये रिमोट वर्किंग का एक और फायदा है कि इट builds a quality of time management in the employees. Also, by eliminating the need for daily commute and allowing employees to work in a comfortable environment, remote work can reduce stress and burnouts. बहुत बार ये होता है कि ऑफिस का माहौल बहुत अजीब सा हो जाता है, तो आप स्ट्रेस्ड या बर्नआउट होते हो, या फिर अगर कोई ऐसा सीनियर पर्सन है जो बार बार आपको आके पोक कर रहा है, तो भी शायद आप स्ट्रेस्ड या फिर बर्नड आउट फील करोगे। तो अगर आप स्ट्रेस्ड या फिर बर्नड आउट नहीं फील करना चाहते, इन दैट कंडीशन ऑल्सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। चैलेंजेस विद द रिमोट वर्क, रिमोट वर्क के चैलेंजेस क्या है? देखो, हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव मैं यहाँ पे इसलिए डिस्कस करती हूँ ताकि जो भी रिमोट वर्किंग से रिलेटेड आपको वर्क फ्रॉम होम या फिर रिमोट वर्किंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक दिया जाए तो यू शुड नो हाउ टू राइट इट। दैट इज द रीजन वी कवर एवरीथिंग। मैंने स्टार्टिंग में आपको डाटा भी दिया और अभी एंड में भी मैं आपको कुछ डेटास दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो चैलेंजेस क्या है, इसके कॉन्स क्या है? सबसे पहले आपका इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप नहीं होगा। इंटरपर्सनल एज इन, मान लीजिए ये 4 लोग हैं, ये कंपनी में काम करते हैं। नाउ दिस गाय हैज एन आइडिया, यहाँ पे देखो बल्ब लगा है, दिस गाय हैज एन आइडिया, दिस वन इज आस्किंग द अदर टू, दिस वन मैन इज आस्किंग दिस गर्ल कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है या इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कैसे करे। इफ यू लुक एट दिस पिक्चर with a little bit of attention, तो आपको समझ में आएगा कि this girl has nothing to say, but the rest of the people here definitely have something to say. तो जो आपका वैल्यू एडिशन होता है थ्रू कम्युनिकेशन, लोग आपके प्रोजेक्ट्स में सब जगह पे इंटरैक्ट करते हैं, आपको समझने की कोशिश करते हैं और वैल्यू ऐड करते हैं आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में। ये इंटरपर्सनल स्किल जो है दैट कैन ओनली डेवलप्ड थ्रू कमिंग टू द वर्क एवरी डे। रिमोट सेटिंग में इट इज क्रूशियल कि अपना कोई भी मिस कम्युनिकेशन हो जाए, और अगर मिस कम्युनिकेशन होता है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे। दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि आप बैठे हैं, मान लीजिए यूपी में कहीं पे है ना, आपका मैनेजर बैठा है कहीं पुणे में, अब आप यूपी में हैं, मैनेजर पुणे में है, और आपके बीच में हो गई मिसकम्युनिकेशन। उन्होंने कुछ कहा, आपने कुछ समझा, आपने उसके अकॉर्डिंग काम भी करना चालू कर दिया। क्या इससे काम सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है आपने इंस्ट्रक्शन गलत लिए, आप काम गलत कर दें। इसके अलावा एक और चीज ये हो सकती है दैट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एस्केलेटिंग इनटू अ सिग्निफिकेंट इशू, सबसे पहले देयर इज नो कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन व्हेन इट कम्स टू वर्क फ्रॉम होम। और या फिर एक और प्रॉब्लम क्या हो सकती है, that remote work requires employees to be self disciplined and self starters. बहुत बार एम्प्लॉई ऐसा इंसान नहीं होता जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, खुद से स्टार्ट करे कोई चीज को और खुद से आगे बढ़े। जब भी एम्प्लॉई ऐसा इंसान नहीं होता दैट दे कैन डू समथिंग ऑन देयर ओन, उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ स्टार्टिंग वाला मोटिवेशन नहीं होता, तो दैट ऑल्सो ट्रिगर्स, that also may be deteriorating or even detrimental to the success of the company.
कि वो खुद से मोटिवेट नहीं हो रहा है, उन्हें मैनेजर चाहिए टू मोटिवेट। एक स्टडी थी स्टैनफोर्ड में जहाँ पे 16,000 वर्कर्स को लिया गया, 9 months तक के, फाउंड दैट वर्किंग फ्रॉम होम इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाय 13%। ये डाटा है, आप अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं कि 16,000 वर्कर्स को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने देखा कि 13% इनकी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीज हुई है। दिस इंक्रीज इन परफॉर्मेंस वाज ड्यू टू मोर कॉल्स पर मिनट एट्रीब्यूटेड टू अ क्वाइटर मोर कन्वीनियंट वर्क एनवायरनमेंट। ये क्यों हो पाया? क्योंकि आप जब घर पे रहते हैं तो आप शांति से काम करते हैं, देयर इज नो चप्पर चप्पर हियर देयर गोइंग ऑन, जिससे आपका काफी फायदा होता है। In the same study, Workell also reported improved work satisfaction by 50 and attrition rates were cut by 50%। कि वर्क सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो गया और लोग जो छोड़ना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हैं, दैट वाज आल्सो रिड्यूस्ड। आगे देखते हैं। बट ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जहां पे आपको फिजिकली जाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। तो जो ऐसे वाले जॉब्स होते हैं वो कौन से होते हैं, आप ये कमेंट में जरूर मुझे बताना। जैसे टीचिंग, एडटेक टीचिंग, मैंने आपको बता दिया कि इसमें तो वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, सॉफ्टवेयर में भी वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। बट कैसा, कौन सा ऐसा जॉब है जहां वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता है, ये मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। कोलैबोरेशन कैन बी हार्डर व्हेन एवरीवन। अच्छा, ये अब अगेन नेगेटिव चीज है कि अगर मान लो ये कोई इंसान है जो वर्क फ्रॉम होम बेचारे कर रहे हैं और ये इनका मोबाइल है जहाँ पे नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशन आए हुए हैं, इतने सारे लोगों ने कितनी सारी बातें बोल दी, तो बहुत बार कोई चीजें जो है ये मिस भी हो सकती है, तो इसलिए ब्रेनस्टॉर्म करना डिफिकल्ट हो सकता है। इसके अलावा बहुत बार लोग अकेले अकेले घर पे काम करके आइसोलेटेड फील करते हैं। ऑफिस में वर्क एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप बैठ के काम करते हैं, यू नो एवरीबडी इज वर्किंग, so you would feel okay about that idea, but again that is a problem when it comes to this thing that you might feel isolated as well। इसके अलावा देयर कैन बी टेक्निकल डिफिकल्टीज। अब अगेन अगर आप कहीं मान लीजिए भागलपुर में कहीं पे काम कर रहे हैं और आप सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं, आपका मैनेजर बैंगलोर में है, और अगर भागलपुर में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई कंप्यूटर से, तो फिर आप क्या करेंगे? दैट वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो। इसके अलावा रिमोट वर्कर्स से सेल्फ मोटिवेशन होता है, जो अपना टाइम वो इफेक्टिवली कर सकते हैं और आप उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो डेडलाइन जो है अचीव करें। वे फॉरवर्ड, यानी कि इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, इससे क्या क्या फायदा हो सकता है। तो इसका वे फॉरवर्ड एक है, सबसे पहले कि रिमोट वर्क रिक्वायर्स क्लियर पॉलिसीज। आपके पास क्लियर पॉलिसीज और प्रोसीजर होने चाहिए कि कौन सी बातें हैं जो कहाँ दी हुई हैं, और इस पॉलिसी और रेगुलेशन के अंदर आपको कंपनी को पहले से क्लियर करना पड़ेगा कि ये पॉलिसी है और इसके ये रेगुलेशंस हैं। इसके अलावा टू सपोर्ट रिमोट वर्क ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू इन्वेस्ट इन टेक दैट एनेबल्स कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन। अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जो कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन को इनेबल कर दे, जो हेल्प कर दे, और ऐसी किसी टेक्नोलॉजी में कंपनी इन्वेस्ट करती है, तो इससे भी बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। रिमोट वर्क कैन बी आइसोलेटिंग एंड इसलिए बर्नआउट नहीं होना चाहिए। तो अगर कंपनीज रिमोट वर्क दे रही हैं तो वो एम्प्लॉय वेलबींग का भी ध्यान रखे, यानी वो हर थोड़े टाइम में एम्प्लॉयज को कोई फिजिकल एक्टिविटी का चैलेंज दे, या फिर उनको HR मीट में कोई स्ट्रेस एंड वेलनेस रिलेटेड सेशन करवाते रहें। Remote work requires a different approach of communication. Organized needs to emphasize on communication and collaboration. Communication, collaboration, regular check-in, providing opportunities. यानी ऐसा नहीं कि कोई घर से बात कर रहा है तो आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, या फिर कोई घर से काम कर रहा है तो उसको आप एनकरेज नहीं कर रहे हो। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। इसका सॉल्यूशन एक और हो सकता है कि आप एक हाइब्रिड मॉडल में चले जाएं। जैसे हाइब्रिड मॉडल या तो 50-50 हो सकता है, एंटायरली हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि आपको आपके बॉस कहें कि मंडे टू थर्सडे आप घर से काम करो, फ्राइडे सैटरडे आप ऑफिस आ जाओ और संडे पार्टी कर लो। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ऑर्गेनाइजेशन को एसेस करना पड़ेगा अपनी वर्क पॉलिसीज को, जिसमें प्रोडक्टिविटी, इवैल्यूएशन और जॉब सेटिस्फैक्शन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगा। आपको इस सेशन से रिलेटेड अगर PDF या कोई भी डाउट है, यू कैन फॉलो मी ऑन मेंटोर किंजल, ऑन इंस्टा, ऑन टेलीग्राम, कहीं पे भी। और रिमेंबर देयर इज अ डबल वैलिडिटी गोइंग ऑन, और जब आप Y659 यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा।